शाहिद भाई को लाकर दे दे। चलिए चलते हैं मैच की और। चिता कैंप बिग बैश लीग सीजन 4 एक जबरदस्त टूर्नामेंट। जितनी तारीफ की जाए इस टूर्नामेंट की उतनी कम होगी, क्योंकि इस टूर्नामेंट में सभी चीज़ें जो है चलिए मिल चुकी है। चाबी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ऑडियंस भी काफ़ी अच्छी है। देखिए जैसे ही सुनती है मोबाइल मिले चाबी मिले वो लाकर दे देती। यहाँ पर पहली गेंद डिफेंस किया है और संभल कर खेला है सोहेल की गेंद को। जलीकट्टू वर्सेस सीसी वॉरियर्स के दरमियान ये मुकाबला है। सभी मुकाबले जो हुए हैं अब तक बहुत ही लाजवाब मुकाबले हुए हैं। कोई मुकाबला ऐसा लगा नहीं है कि एक तरफा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट चलता हुआ, जितनी तारीफ की जाए हाशिम भाई की, अभिषेक सर की, एके रॉयल की उतनी कम है। बहुत ही लाजवाब बहुत ही उम्दा टूर्नामेंट रखा है। और बरकत यहाँ पर डायरेक्ट हिट अगर होता तो जरूर खतरा होता, लेकिन यहाँ पर एक रन मिल गया है। थोड़ा सा लेजी तरीके से दौड़ लगाई थी। जुबैर ने सोचा नहीं था कि बरकत इतना तेजी से थ्रो करेंगे, लेकिन बरकत भी एक अच्छे खिलाड़ी है। अच्छा थ्रो था, लेकिन अगर डायरेक्ट हिट होता तो जरूर खतरा हो सकता था, लेकिन वो खतरा टला। अब चांद आए हैं। देखिए चांद जब से ओपनिंग करने आए हैं एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया अपनी बल्लेबाजी से। अब देखना होगा यहाँ से सोहेल फिर से गेंदबाजी पर। बढ़िया गेंद, उतने ही सही तरीके से उतने ही अच्छे अंदाज से खेला है और एक रन डिक्लेयर क्षेत्र में खेला है। अच्छी गेंदबाजी करते हैं सोहेल, मौका देते नहीं है बल्लेबाजों को बड़ा हिट लगाने का, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी सोच के साथ उतरे हैं जुबैर और चांद। जानते हैं कि ये एक मेन गेंदबाज है, ये एक अच्छा गेंदबाज है, इसे संभल कर खेला जाए और फिर बाद में जब मौका मिले तो बड़े बड़े हिट लगाए जाए। तो देखना होगा यहाँ पर फिर से यहाँ बड़ा हिट लगाने का प्रयास। गेंद हवा में, गेंद के नीचे विकेट कीपर सोहेल है। और सोहेल इस तरह के कैचेस कई बार 10 बार दें आप, 10 बार इस तरह के कैचेस पकड़ने में कामयाब होते हैं। ऊंचा गेंद जरूर गया था, हवा में कुछ देर था और इतना आसान होता नहीं। देखिए जितनी देर गेंद हवा में रहता है उतनी देर तक निगाह बनाए रखना होता है और उस कैच को लपकना होता है। तो यहाँ पर अच्छा कैच विकेट कीपर सोहेल ने लिया, गेंदबाज सोहेल की गेंद पर। और यहाँ पर चांद ने बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया, उसी के कारण यहाँ पर विकेट मिली। अगर चांद उन्हें संभल कर खेलते, सिंगल डबल खेलते तो शायद आगे चलकर वो बड़े बड़े हिट लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती कर बैठे। सोहेल को बड़ा हिट लगाने गए और विकेट मिला। अब आने वाला बल्लेबाज अदनान भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है और उन्हें भी प्रमोट किया है, आगे भेजा गया है अब सीसी वॉरियर्स की तरफ से। देखना होगा सोहेल, और इस बार भी गेंद हवा में, इस बार बरकत है गेंद के नीचे, क्या कैच होगा? और जी बढ़िया कैच, जबरदस्त कैच। यहाँ पर बरकत कोई गलती नहीं की और इस बार बरकत ने भी बढ़िया कैच लिया है। 2 बैक टू बैक कैच, 2 बैक टू बैक विकेट ली है। क्या देखना होगा सोहेल हैट्रिक ले पाएंगे? यहाँ पर 5 गेंदें हुई है और हैट्रिक पर है। देखिए हैट्रिक पर डॉक्टर माजिद सर ने इनाम रखा है कि कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेता है, बल्लेबाज हैट्रिक चौका या छक्का लगाता है तो उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और ऐसी इनामी राशि प्राप्त करने का एक मौका है अब सोहेल के पास। हैट्रिक पर है, देखना होगा आखिरी गेंद है और जुबैर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। क्या हैट्रिक ले जाएंगे यहाँ से सोहेल? क्या 1000 रुपये के हकदार बन जाएंगे? यहाँ पर इनाम लगाया है डॉक्टर माजिद सर ने। अब देखना होगा उस इनाम को हासिल कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ पर अच्छी गेंद कर रहे हैं अब तक। आखिरी गेंद, इस गेंद पे संभल कर खेलने की कोशिश और एक रन मिल गया है। ओवर हुआ, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 3 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की सोहेल ने। पहले ओवर में प्रेशर बनाया है सीसी वॉरियर्स के खेमे में। अब देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी किसके कांधों पर दी जाएगी। गणेश नजर आ रहे हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर है गणेश, अच्छा परफॉर्मेंस किया था गणेश ने भी। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं गणेश के हाथों में गेंद है, दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं। किस तरह की गेंद करेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन अब जुबैर, दोनों ही जुबैर है। अब जुबैर की जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी सीसी वॉरियर्स के लिए, ये भी देखना होगा। लेकिन इनके खेमे में अभी भी किरण जैसा बल्लेबाज मौजूद है, नोमान जैसा बल्लेबाज है, इमरान जैसा बल्लेबाज है।
तो देखना होगा यहाँ पर किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। पहला ओवर काफ़ी अच्छा घटा है जली कटू की तरफ से, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की सुहेल ने और केवल 3 रन देके 2 विकेटें अपने नाम की है। चीता कैंप बिग बैश लीग में जो 3 मैच कंटिन्यू हारने वाली टीम है वो आरआर रॉयल है। देखिए आरआर रॉयल एक बढ़िया टीम है, एक अच्छे ऑलराउंडर, अच्छे गेंदबाज, अच्छे बल्लेबाज उस टीम में है, लेकिन उसके बावजूद भी वो टीम अब तक एक मैच जीती नहीं है। तो देखना होगा अब आने वाली मैचों में क्या प्लान करके उतरती है। लेकिन गणेश यहाँ पर गेंदबाजी पर, और इस बार पहली ही गेंद पे जुबैर ने अपने हाथों को खोला, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार, 4 रन। बेहतरीन शॉट यहाँ पर जुबैर के बल्ले से आता है। बॉल दीजिए सर, बॉल किसके पास है? तो यहाँ पे पहली ही गेंद पे चौका लगाया है जुबैर ने और अपने इरादे बता दिए हैं। अब देखना होगा यहाँ पर गेंदबाज गणेश एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन पहली ही गेंद पे चौका बल्लेबाज अगर लगाता है तो उस ओवर को बड़ा करने की ज़रूर कोशिश करता है, उस ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने की कोशिश करता है। लेकिन गणेश भी कम बैक करना जानते हैं, किस तरह की गेंदें करके विकेट लिया जाए, प्रेशर बनाया जाए वो जानते हैं। लेकिन देखना होगा यहाँ पर जुबैर क्या ज़्यादा रन बटोरेंगे या गणेश अपनी गेंदबाजी से वापसी कर अपनी टीम की वापसी करा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है। और मैं गुजारिश भी करूंगा सभी टीम से थोड़ा जल्दी करना है, क्योंकि अब नमाज का वक्त भी है। तो आप दोनों टीम से गुजारिश है किसी भी कारण मैच को डिले ना होने दें। और इस बार गेंद हवा में है लेकिन खिलाड़ी से दूर है, और देखना होगा 2 रन तो आसानी से मिल जाएगा। क्या तीसरे की कोशिश करेंगे? जी नहीं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर रॉक स्टार सोहेल की तरफ से देखने के लिए मिली है। और नमाज के बाद 2 बजे मैच शुरू किया जाएगा, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। एके रॉयल वर्सेस जुनेरा बैटल ब्लास्टर के दरमियान मुकाबला होगा। तो दोनों ही टीम से गुजारिश है वक्त का ख्याल रखें, 2 बजे आ जाए। और क्या अच्छी गेंद है, क्या बढ़िया गेंद है। देखिए खेलना चाहते थे लेग साइड में, अंत में उन्होंने उस गेंद को डिफेंस किया और ऑफ साइड में गेंद गई और वहीं पे 1 रन मिला। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी की है। चौका लगाने के बाद उसके बाद से अच्छी वापसी की है, अच्छी गेंदबाजी की है। लेकिन बल्लेबाजों ने भी हर गेंद पे रन बटोरा है, और ये एक खासियत होती है, अगर चौके छक्के नहीं आ रहे तो आप सिंगल डबल से रन बना सकते हैं। तो उस तरह से यहाँ पर अब तक खेलते हुए नजर आए हैं ये दोनों बल्लेबाज। अब देखना होगा मैच बॉल आया है तो इसीलिए उसी बॉल से खेला जाएगा। जुबैर एक अच्छे क्लासिक बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। तो देखना होगा यहाँ पर गणेश, इस बार कैच हो सकता है। डॉक्टर माजिद वहां पर मौजूद, बढ़िया कैच, जबरदस्त कैच। देखिए उम्मीद नहीं थी जुबैर को कि इस तरह का कैच लेंगे, लेकिन डॉक्टर माजिद बहुत ही बढ़िया कैच लेते हुए जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए जलीकट्टू के खिलाड़ी एक भी कैच ड्रॉप नहीं किया है। सोहेल के पास कैच गई थी, उन्होंने भी बढ़िया कैच लिया। बरकत अली के पास कैच गई थी, और उसके बाद अब डॉक्टर माजिद, तीनों ने बहुत ही उम्दा कैच पकड़े हैं। और कैच आप पकड़ोगे तो प्रेशर बना सकते हैं आप सामने वाली टीम पर, जो कि सीसी वॉरियर्स के खेमे में थोड़ा सा प्रेशर नजर आता हुआ। तीसरा झटका लगा है। अब आने वाला बल्लेबाज नोमान, अभी भी इनके खेमे में किरण जैसा एक बल्लेबाज मौजूद है। तो नोमान भी ज़बरदस्त बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, और अच्छी गेंदों को भी ये बड़े हिट लगा जाते हैं। तो देखना होगा यहाँ पर अब गणेश किस तरह की गेंद करेंगे। अब तक बढ़िया नजर आए हैं, चौका खाने के बाद कमबैक किया और विकेट भी अपने नाम की है। अब देखना होगा नोमान गणेश को किस तरह से खेलेंगे। आखिरी गेंद आना बाकी है, और अच्छी गेंद, ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड में खेलना चाहते थे और 1 रन मिल गया आसानी से। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12। अभी भी 3 ओवर आना बाकी।
तो देखना होगा तीसरे ओवर की जिम्मेदारी कप्तान किसके कंधों पर देते हैं। क्या सोहेल फिर से गेंदबाजी पर आएंगे या रॉकस्टार? और अच्छे अच्छे गेंदबाज मौजूद है जली गड्ढू के पास भी, तो तीसरे ओवर के लिए सोहेल के पास ही गए हैं। चलिए जल्दी करना है सर, समय ज़ाया ना होने दे, जुम्मा का वक्त है, इस बात का भी ख्याल रखें। मैं दोनों ही टीम से गुजारिश करूंगा हर ओवर में मीटिंग ना करें प्लीज़, तो इस बात का ख्याल रखें और जल्द से जल्द मैच को शुरू रखें। ये 2 ओवर हो चुके हैं, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं सोहेल, जिन्होंने बढ़िया गेंद की थी पहले ओवर में 3 रन देकर 2 विकेटें अपने नाम की थी। अब यहाँ पर देखना होगा सोहेल फिर से गेंदबाजी पर आए हैं। गेट पे लेना, गेट पे नहीं। चलिए अब नुमान के लिए फील्डिंग सेट की गई है, फील्डिंग सजाई गई है। जानते हैं कि लेग साइड के बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, इसीलिए सभी खिलाड़ी को लेग साइड में बाउंड्री के करीब किया गया है। अब देखना होगा यहाँ पर किस तरह की गेंदबाजी करेंगे नौमान के सामने। वापस से अपने आप को रिलोड करना होगा, वापस से जाना होगा, फिर से रनअप पे। चिता कैंप बिग बैश लीग सीजन 4 एक बेहतरीन सा टूर्नामेंट, एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट चलता हुआ यहाँ पर। सोहेल फिर से गेंदबाजी पर, बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, यहाँ पर उतनी ही जबरदस्त विकेट कीपिंग का मुजाहरा कर रहे हैं सोहेल। बढ़िया विकेट कीपिंग का मुजाहरा, देखिए तेज गेंद पर आगे खड़कर विकेट कीपिंग कर रहे हैं और एक अच्छे विकेट कीपर है। चिता कैंप में सोहेल का नाम भी विकेट कीपर की लिस्ट में टॉप 5 में आता है, तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर विकेट कीपिंग का मुजाहरा। और इस बार देखना होगा अच्छी गेंद, फिर से बढ़िया गेंद कर रहे हैं, तेजी से रफ्तार से गेंद कर रहे हैं, भाई का इशारा आता हुआ अंपायर का, और एक रन जरूर मिल जाएगा। नुमान को परेशान किया है सोहेल ने अपनी गेंदबाजी से, और सोहेल को देखिए खेलना इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि सोहेल चिता कैंप का एक सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है और इनकी लेंथ और लाइन भी काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी तेज रफ्तार से गेंदें करना इन्हें पसंद है। तो देखना होगा यहाँ पर जुबेर सामना करेंगे, लेकिन बल्ले का एज लगा है, देखना होगा ये कैच होगा या नहीं, लेकिन एक रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी और धीरे धीरे स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। 14 रन, 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए इन्हें खेलना इतना आसान होता नहीं, एक वे तेज़ी से रफ्तार से भी गेंद करते हैं, सही टप्पे पे सही ठिकाने पे गेंदबाजी करते हैं और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को इन्होंने दुविधा में रखा है, प्रेशर में रखा है, तो इतना आसान होता नहीं। इन्हें खेलने के लिए आपको हर गेंद पे निगाहें बनाए रखनी होगी, सही तरीके से जहाँ पे गेंद होती है वहाँ पे शॉट खेलने होंगे, लेकिन सोहेल मौका देंगे नहीं। इस बार चढ़ में रखी थी और बहुत ही अच्छा तरीके से खेला है जुबैर ने भी, और एक रन फिर से मिल गया है। इस एक रन के चलते स्कोर पे बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन, 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी, और धीरे धीरे स्कोर बढ़ाते हुए नजर आए हैं और बहुत ही संभल कर खेल रहे हैं। देखिए जानते हैं सोहेल एक अच्छे गेंदबाज है, इसीलिए उन्हें संभल कर खेलने की कोशिश की गई है, एक प्लान किया गया है दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। और इस बार 5वीं गेंद थी और बड़ा हिट लगाना चाहते थे नुमान, लेकिन एक रन से ही संतोष होना पड़ेगा। लेग साइड में खेला जरूर, वहां पर अशोक मौजूद, अच्छी फील्डिंग की, 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। अब देखना होगा आने वाली आखिरी गेंद पर किस तरह से खेलेंगे जुबैर, क्या फिर से संभल कर खेला जाएगा या बड़ा हिट खेलने की कोशिश। ओ बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर सोहेल की, और यहाँ पर आउट होकर जाना होगा। अब तक संभल कर खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर तेजी रफ्तार और काफी आगे रखे थे गेंद, जिसके चलते यहाँ पर विकेट मिला सोहेल को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16 रन।
बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त। पहले ओवर में 3 रन दिया था, इस ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। अब आने वाला बल्लेबाज किरण, टीम के लिए उम्मीद की किरण बनकर उतरते हैं ये, और ये दो जोड़ी काफ़ी निर्भर होगी, क्योंकि सीसी वॉरियर्स को अगर रन बनाना है तो ये दोनों बल्लेबाज का चलना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों बल्लेबाज अगर अंत तक खड़े रह गए तो ये बहुत सारे रन बटोर लेंगे अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर अब चौथे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं सोहेल रॉकस्टार। अब सोहेल रॉकस्टार देखना होगा किस तरह की गेंद करेंगे, क्योंकि दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज किरण और नोमान पिच पर मौजूद है और दोनों ही बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। तो अब यहाँ पर सोहेल को मौका दिया गया है गेंदबाजी करने का। अब सोहेल किस तरह से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, ये दोनों बल्लेबाजों के लिए ये भी देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी पर सोहेल, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, अच्छे अंदाज से गेंद की और झाड़ू शॉट खेला, जिसे स्वीप शॉट भी कहा जाता है, उस तरह का ये शॉट था और 1 ही रन मिला। तो ज़्यादातर इस शॉट में बिलीव करते हैं नुमान और ज़्यादातर स्वीप शॉट पे सक्सेस भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप किरण आए हैं और किरण जब भी आते हैं तो सीसी वॉरियर्स की उम्मीद के किरण बनकर आते हैं। अब यहाँ पर देखना होगा रॉकस्टार किरण को किस तरह की गेंद करते हुए नजर आएंगे। और फुल टॉस गेंद आते ही तोहफा दिया था और उसे कबूल भी किया किरण ने, लेकिन 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगी। पावर उतना जनरेट नहीं कर पाए, चौका या छक्के में इस गेंद को तब्दील कर सकते थे किरण, लेकिन उतना पावर जनरेट नहीं कर पाए, उसी के कारण 2 रन मिला। यहाँ पर यॉर्कलाइन गेंद करने की कोशिश की थी गेंदबाज ने, लेकिन फुल टॉस में तब्दील हुई। मैच बॉल आ चुका है। तो देखना होगा यहाँ पर किरण, अच्छी गेंदबाजी, 2 गेंदों पर अब तक 3 रन दिया है, फुल टॉस गेंद जरूर की थी। अब देखना होगा क्या 4 गेंदें किस तरह से करेंगे किरण को, अगर अगली बार फुल टॉस आएगी तो यकीनन चौके या छक्के में जाएगी। लेकिन इस बार बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, यॉर्कलाइन गेंद की थी और एक अपील भी हुई थी, लेकिन अंपायर का कहना है कि नॉट आउट है और लेग बाय का इशारा भी किया अंपायर ने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, ऑफसाइड में काफी आके खेले थे, तीनों स्टंप दिख रहे थे, इसीलिए अंपायर ने कहा कि स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, इसीलिए नॉट आउट करार दिया। और बहुत ही अच्छी लय में, बहुत ही सही ठिकाने पे गेंद की, और यही कोशिश करते हैं ज़्यादातर सोहेल, यॉर्कलाइन गेंद करने की कोशिश करते हैं। अब नोमान को देखना होगा, यहाँ पर बड़ा हिट लगा दिया है और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार, 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, यहाँ पर नोमान को मौका मिला और उस मौके का भरपूर फायदा उठाया और चौका भी लगाया। यहाँ पर नोमान एक अच्छे बल्लेबाज है। और जब बॉल दीजिए सर, बॉल, अर्शद ध्यान दीजिएगा थोड़ा। चूना है बॉल तो चेक कर लीजिए। कभी भी नया ले सकते क्या? 1 मिनट, कभी भी नया ले सकते तो देना, जूना दे। नहीं जूना लिया, हाँ हाँ नहीं वो जूना लिया हो। तो 24 रन हो चुका है। फिर से सोहेल, स्लो वन गेंद और उसे पड़ा, लेकिन सही तरीके से जड़ा नहीं और यहाँ पर कैच हुआ है। बहुत ही बढ़िया गेंद, देखिए यहाँ पर स्लो वन गेंद की थी और उसे पढ़ नहीं पाए, सही तरीके से रीड नहीं कर पाए। पावर अगर तेज गेंद आती तो यकीनन ये भी चौके में तब्दील कर सकते थे इस शॉट को, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी गति में अपने स्लो वन वेरिएशन किया और उसी के चलते यहाँ पर जाल में फंसाया। एक बड़ी विकेट, एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया, नोमान जैसी विकेट लेकर दी यहाँ पर रॉकस्टार ने। और रॉकस्टार भी इसीलिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, किस तरह के वो गेंदबाज है। वो अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को अपनी वेरिएशन से दिक्कत, दुविधा, परेशान करते हैं और वही करते हुए नजर आए। चौके के बाद कमबैक किया, स्लो वन गेंद की और विकेट मिला।
अब आने वाले बल्लेबाज मोहसिन, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। चलिए आखिरी गेंद है इस ओवर की और आते ही गेंद हवा में है और कप्तान वहां पर मौजूद और महेंद्र मनी, कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच और 2 बैक टू बैक विकेट भी लिया है। रॉकस्टार ने बहुत ही बढ़िया गेंद की, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा किया। ओवर हुआ 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। देखिए यानी कि 6 के रन रेट से खेलते हुए नजर आए अब तक सीसी वॉरियर्स के बल्लेबाज। अब आने वाले बल्लेबाज कप्तान इमरान आए हैं, एक MS धोनी लुक नजर आता है, उनका हेयर स्टाइल जो है वो भी MS धोनी से मिलता जुलता नजर आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमरान आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। चलिए सर, समय नहीं जाया नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखें। हर ओवर में प्लीज आपको मीटिंग नहीं करनी है क्योंकि जुमा का वक्त है, आपको ख्याल रखना है। आखिरी ओवर है, अब देखना होगा किरण कितने रन बटोरेंगे इस आखिरी ओवर में। और अशोक के पास गए हैं, आखिरी ओवर दिया गया है, अशोक के कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है। अशोक भी एक अच्छे ऑलराउंडर है, एक अच्छे गेंदबाज है। अब देखना होगा आखिरी ओवर पे किरण जरूर चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वहीं पे अशोक चाहेंगे कि किरण का विकेट मिल जाए। किरण का अगर विकेट मिल जाता है तो जो रनों में रोक लगाई है अब तक, उसी तरह से रोक लगाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर किरण अंत तक खड़े रह गए तो काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। अब यहाँ पर देखना होगा 6 गेंदें बची है, 6 गेंदों पर कितना रन बनाते हैं। अब तक 24 रन हुआ है, 24 रन। इस बार ऑफ साइड काफी बाहर और यहाँ पर अंपायर ने वाइड करार दिया है। इस वाइड के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा भी हो रहा है। सोहेल आप देख सकते हैं काफी करीब रहते हैं स्टंप के और बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग। इस बार फुल टॉस गेंद थी लेकिन उतना फायदा उठा नहीं पाए। 1 रन मुकम्मल, दूसरे की कोशिश रहेगी लेकिन यहाँ पर खराब थ्रो महेंद्र मनी का और 2 रन मुकम्मल भी कर लिए गए हैं। इस 2 रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 27। अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है। देखिए फुलटॉस गेंद थी, फुलटॉस गेंद पे बड़ा ही हिट लगा सकते थे। किरण ने 2 फुलटॉस गेंद मिस की है कहीं ना कहीं और अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है। देखना होगा आने वाली 5 गेंदों पे कितना रन बनता है। इस बार भी मौका था लेकिन इस बार भी गेंद हवा में रह गई और रनआउट का भी चांस और खतरा टला। यहाँ पे 2 बार मौका था, दोनों ही बार मौका गंवाया है। हवा में गेंद भी थी, कैच का भी मौका था लेकिन खिलाड़ी से दूर थी, लेकिन रनआउट का मौका था और 2 रन लेने में कंप्लीट भी हुए। स्कोर बढ़ता हुआ। पानी है तो दे दीजिए बैट्समैन को। पानी है क्या? पानी चलिए अब इस 2 रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन 29 रन। अब देखना होगा 4 गेंदें अभी भी आना बाकी है अशोक की। अब थोड़े से थके हुए भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर किरण और कड़क धूप भी निकली है देखिए, जिसके चलते यहाँ पर खिलाड़ी थोड़े से थके हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ अब देखना होगा अशोक, आने वाली तीसरी गेंद, बढ़िया गेंद, लाउड अपील, लेकिन अंपायर का कहना है कि गेंद बाहर जा रही है, उसी के चलते यहाँ पर आउट नहीं दिया गया है। लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं अशोक और जलीकट्टू की टीम जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है। गेंदबाजों ने अच्छे लय में, अच्छी लेंथ पे, अच्छी लाइन पे गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। अब तक प्रेशर में रखा है सीसी वॉरियर्स के बल्लेबाजों को। फिर से बढ़िया गेंद, जबरदस्त तेजी से
इस गेंद में भी रफ्तार नजर आई थी अशोक की। बल्ला जरूर घुमा रहे हैं किरण, लेकिन बल्ले पे गेंद लग नहीं रही है। और कप्तान ने पूरा हौसला दिया है, पूरा साथ दिया है कि आप पूरी गेंद खेलिए, आप एक छक्का तो जरूर लगाएंगे, वो उम्मीद जगाई है। तो देखना होगा किरण कितने खरे उतरते हैं उस भरोसे पे। अब देखना होगा आने वाली 5वीं गेंद अशोक। ओ हो, बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी यहाँ पर अशोक की। जड़ में गेंद रख रहे हैं, मौका दे नहीं रहे हैं किरण को। और किरण जैसे बल्लेबाज को इस तरह से खामोश रखना एक अच्छी काबिल तारीफ गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं अशोक। बहुत ही बढ़िया आगे रख रहे हैं, कभी कभी गुड लाइन एरिया पे रख रहे हैं, बहुत ही परेशान कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। अब आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद पे देखना होगा किरण कितना रन बटोरते हैं। और इस बार गेंद हवा में, कैच हो सकता है, खिलाड़ी समीर है, लेकिन जिस तरह से दौड़ लगाई थी वो काफी लेजी नजर आई और इस कैच को लपकना था, लेकिन कैच छोड़ा है और कहीं ना कहीं दिल तोड़ा होगा अशोक का। देखिए बहुत ही इस तरह से कैच पे आए थे कि जैसे कि पूरा कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए, और उसी के चलते चलिए सर 12:15 हो चुका है, 12:15 हो चुका है, 12:40 तक आपको मैच खत्म करना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले और बल्लेबाज भेजना है। जलीगड्डू आपसे भी गुजारिश है, जल्द से जल्द अपने बल्लेबाज भेजना है। 12:40 तक मैच किसी भी तरह हमें खत्म करना है, क्योंकि अजान का वक्त हो जाएगा, फिर नमाज का वक्त हो जाएगा। तो बस जल्द शुरू करना है। चलिए जलीगड्डू जल्द से जल्द बल्लेबाज भेजना है। महेंद्र मनी सर, समीर आते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ गणेश ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही हार्ड हिटर बल्लेबाज है, एक लेफ्ट हैंड तो एक राइट हैंड बल्लेबाज। और देखिए जब भी लेफ्टी राइटी का यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग करने आते हैं तो गेंदबाजी को काफ़ी परेशान करते हैं, काफ़ी दिक्कत में रख सकते हैं, क्योंकि गेंदबाज फिर थोड़ा सा चिंतित नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी पर नज़र आ रहे हैं नासिर, एक सीनियर खिलाड़ी, और काफ़ी एक्सपीरियंस है इन्हें भी अपनी गेंदबाजी में। और ये अब देखना होगा कितना एक्सपीरियंस झोंकते हैं, कितना एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं गेंदबाजी से, क्योंकि ऐसे मौके पे विकेट लेना भी ज़रूरी है, बीट कराना भी ज़रूरी है, प्रेशर बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि 30 गेंदों पे 32 रन है। लो स्कोरिंग मैच ज़रूर है, लेकिन देखना होगा अभी भी गणेश और समीर किस तरह से खेलेंगे, इस लक्ष्य को किस तरह से हासिल करते हुए नजर आएंगे।
लेकिन यहाँ पर नासिर एक अच्छे गेंदबाज, एक बढ़िया गेंदबाज, एक सीनियर गेंदबाज है, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हुए नजर आएंगे अपनी गेंदबाजी में। पहली गेंद हवा में थी कुछ देर तक, लेकिन एक रन मिल जाएगा आसानी से टीम का और अपना खाता खोलेंगे। लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद थी, अच्छे टप्पे पे गेंद की थी गणेश, और पहली ही गेंद पे अगर गणेश का विकेट मिल जाता तो यहाँ पर दुविधा में होती जलीकट्टू। चलिए नो बॉल है तो नो बॉल दिया गया है, क्योंकि अब फ्री हिट है। नो बॉल पहली ही गेंद पे, यानी 2 रन मिल जाएगा बिना कोई गेंद के, और अब फ्री हिट देखना होगा फ्री हिट पे कितना बड़ा हिट आएगा। समीर के पास एक मौका है, पहली ही गेंद खेल रहे हैं अपनी, लेकिन फ्री हिट है, इसमें आउट होने का खतरा नहीं होता है, तो बड़े हिट लगा सकते हैं बेखौफ होकर। अब देखना होगा नासिर क्या कमबैक करेंगे अपनी गेंद पर, और अच्छी गेंद बढ़िया तरीके से खेला है। पावर प्ले है, सभी खिलाड़ी पावर प्ले के अंदर और उसी का फायदा उठाते हुए, और यहाँ पर 2 रन मिल गया है आसानी से। इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन, एक गेंद हुई है और स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। अब देखना होगा 5 गेंदें अभी भी बाकी है, और पहली गेंद काफ़ी अच्छी थी, लेकिन 12 खिलाड़ी के चलते यहाँ पर नो बॉल करार दी गई थी। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, चांद मौजूद है और इस बार कोई गलती नहीं, चांद ने उस कैच को लपका है और यहाँ पर समीर का विकेट मिला है। और नासिर, मैंने पहले ही कहा था, एक्सपीरियंस झोंकते हुए बताते हुए किस तरह की गेंद करनी है, ऐसे समय पे किस तरह विकेट ली जाती है, वही बताते हुए जो प्रेशर बन रहा था सीसी वॉरियर्स पे, अब उस प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज किया अपनी गेंदबाजी से और एक बड़ा विकेट समीर के रूप में लिया है। अब आने वाला बल्लेबाज डॉक्टर माजिद, जो कि एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, जबरदस्त बल्लेबाजी करना जानते हैं और पूरे फॉर्म में है। ये भी इस टूर्नामेंट में काफी बड़े बड़े हिट लगाए हैं डॉक्टर माजिद ने। अब तक सबसे बड़ा छक्का जो आया है वो डॉक्टर माजिद के बल्ले से आता हुआ नजर आया है इस टूर्नामेंट में। अब देखना होगा यहाँ पर डॉक्टर माजिद नासिर को किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। नासिर एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी की है, विकेट भी ली है, और जब भी गेंदबाज विकेट लेता है तो उसका मनोबल बहुत बढ़ता हुआ नजर आता है। ओहो, क्या गेंद थी, क्या गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन, क्या एक्सपीरियंस झोंक रहे हैं नासिर। देखिए क्या गेंदबाजी है, और उतना ही सम्मान भी दिया है डॉक्टर माजिद ने। जानते थे कि ये गेंद बहुत ही बढ़िया है और उसे संभल कर खेला जाए, उसी तरह से उन्होंने डिफेंस भी किया। बहुत ही अच्छे तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं नासिर, सही टप्पे पे सही ठिकाने पे करते हुए नजर आए अब तक। ओ बेहतरीन बेहतरीन, लेकिन थोड़ी सी बाहर, उसी के चलते अंपायर ने यहाँ पर वाइड करार दिया है। यहाँ पे वाइड मिला है और नाखुश है नासिर कहीं ना कहीं, लेकिन इस वाइड के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। चलिए 5 रन हो चुका है। अब देखना होगा, नासिर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पर ऑफसाइड बाहर की, उसी के चलते अंपायर ने भी वाइड करार दिया। अब देखना होगा डॉक्टर माजिद। ओ बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी है नासिर, पूरा एक्सपीरियंस होते हुए। देखिए 40+ है, लेकिन जिस तरह की गेंद कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, वो लाजवाब है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर माजिद जैसे बल्लेबाज को बीट पे बीट कराने में कामयाब हुए हैं और प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश भी की है। अब देखना होगा उस प्रेशर को रिलीज कर पाएंगे या नहीं, लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन टप्पे पे गेंद की है और इस बार भी आगे रखा है, लेकिन इस बार खूबसूरत शॉट खेला है और 2 रन आसानी से मिल जाएगा। इस बार सही तरीके से सही ठिकाने पे, जहां पे गेंद थी वहां पे खेला है
डॉक्टर माजिद ने। जानते थे कि काफी आगे रखी जा रही है गेंद और ऑफसाइड में गेंद आ रही है, तो इस बार ऑफसाइड में खेला है और अच्छे तरीके से खेला है। कारपेट शॉट खेला था, उसी के चलते 2 रन मिला। गैप में भी खेला। अब देखना होगा यहाँ पर इस 2 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। आखिरी गेंद और इस बार अपील और आउट मिला है। इस बार तीनों स्टंप के बीच में पाए गए, लेग बिफोर आउट करार दे दिया गया है। डॉक्टर माजिद को काफी परेशान किया था अपनी गेंदबाजी से और वही दिक्कत नजर आई इस गेंद पे भी। यॉर्कलैंड गेंद और काफी आगे रखा, एलबीडब्ल्यू आउट मिला है और बेहतरीन गेंदबाजी। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नासिर क्या गेंदबाजी की है, पूरा एक्सपीरियंस होका है, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा किया। अब देखना होगा आने वाले बल्लेबाज महेंद्र मनी। माही आए हैं, अब देखना होगा माही जब भी आते हैं तो आंधी और तूफान लेकर आते हैं। 7 रन 2 विकेट। अब देखना होगा यहाँ पर 24 गेंदों पे अभी भी जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। 24 गेंदे 25 रन बनाना है। चलिए मैच जल्द से जल्द शुरू करना है सर। समीर आए हैं गेंदबाजी के लिए और समीर भी देखिए इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। यॉर्कलैंड गेंद करते हैं, जैसे मुंबई भाषा में कहें तो खाचा और बूंदा कहा जाता है, तो उस तरह की ये गेंदें करते हैं और ज्यादातर स्टंप पे गेंद रखने की कोशिश करते हैं। तो देखना होगा यहाँ पर गणेश किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे समीर की गेंदों को। और अब यहाँ से मैच अगर सीसी वॉरियर्स को जीतना है तो विकेट लेना जरूरी है, और अगर जल्लीकट्टू को जीतना है तो विकेट संभाली जाए और सिंगल से भी वो मैच जीत सकते हैं। 24 गेंदे हैं और 25 रन बनाना है। चलिए सर, समय ज्यादा जाया हो रहा है, समय ज्यादा ना ले। चलिए जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए, मैच किसी भी कारण रुकने ना दे। और यहाँ पे फील्ड सजाते हुए थोड़ा सा गणेश के लिए समीर आए हैं। अब गेंदबाजी के लिए देखना होगा, सामना करेंगे गणेश। थोड़ा सा फंबल हुए, उसी के कारण वापस से गए, अपने आप को रीलोड करेंगे और फिर से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। समीर एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करना चाहते हैं, लेकिन उतना ही जबरदस्त बल्लेबाज गणेश। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, जो खिलाड़ी है प्लीज गेंद डालते समय कोई भी आवाज ना करे। चलिए समीर, पक्की गेंद और संभल कर खेला है, सिंगल रन चुराया है। और गणेश जानते हैं देखिए ऐसे समय पे विकेट संभालना भी जरूरी है, और सिंगल से मैच अगर जीता जा सकता है तो जोखिम भरा शॉट खेलने की जरूरत भी नहीं है। उसी अंदाज से उन्होंने सिंगल रन बटोरा है। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। अब देखना होगा यहाँ पर समीर फिर से गेंदबाजी पर अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे महेंद्र मनी, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, एक जबरदस्त बल्लेबाज। और आते ही पहली ही गेंद खेल रहे थे अपनी और उसे खेल दिया है, बेहतरीन शॉट के साथ गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार। 4 रन। एक अच्छे बल्लेबाज, मैंने पहले ही कहा था महेंद्र मनी जब भी अपने फॉर्म में होते हैं वो लाजवाब नजर आते हैं, और माही जब मारता है तो मारता ही रह जाता है। उस तरह की ये बल्लेबाजी करते हैं और चौका लगाया है। इस चौके के चलते मैच बॉल भी आ चुका है सर।
बहुत ही बढ़िया। इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। 2 गेंदें हुई है समीर की। अब देखना होगा, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। महेंद्र मणि ने चौका लगाकर प्रेशर जो बन रहा था उसको रिलीज कर दिया है। अब देखना होगा क्या समीर, और इस बार बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला है, लेग साइड में खेला है, 1 रन मिल जाएगा। दूसरे की कोशिश है, बहुत तेज है, बहुत ही जबरदस्त रनिंग का मुजाहरा यहाँ पर महेंद्र मणि की तरफ से देखने के लिए मिला है। बहुत ही अच्छी रनिंग का मुजाहरा। इस 2 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। थोड़ा से महंगे साबित हो रहे हैं। अब तक 7 रन दिया है अपनी 3 गेंदों पर, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। समीर और सामना करेंगे महेंद्र मणि। ओहो, इस बार जबरदस्त गेंद, बढ़िया गेंद, लेकिन गेंद 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गई है। इस 1 रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। अब जीतने के लिए केवल 17 रनों की जरूरत है। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन इस बार ये गेंद काफी लाजवाब थी, काफी बेहतरीन गेंद थी। ओहो, बेहतरीन जबरदस्त गेंद, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर जुबेर साथ नहीं देते हुए गेंदबाज का, और कहीं ना कहीं इस गेंद को पकड़ना था, लेकिन अंपायर का इशारा 1 रन, और इस 1 रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। अभी भी जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 गेंदें जो की है वो लाजवाब की है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस विकेट कीपिंग की है जुबैर ने। ऐसी गेंदें जब गेंदबाज बीट कराने में कामयाब होता है तो विकेट कीपर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उन्हें ऐसी गेंदें पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब आखिरी गेंद है इस ओवर की। ओह, लाउड अपील जरूर है, लेकिन अंपायर ने नकार दिया है। ओवर हुआ, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। अभी भी जीतने के लिए 18 गेंदों पे 16 रनों की जरूरत। 18 गेंदें 16 रन। चलिए सर, जल्द से जल्द करना है, सभी ना जमा हो जाए, टीम मीटिंग ना करे, गेंदबाज जल्द से जल्द गेंदबाजी पर आए। 18 गेंदें और 16 रनों की जरूरत। इमरान नजर आ रहे हैं वहां पर। गेंदबाजी पर इमरान नजर आ रहे हैं। 18 गेंदें हैं और 16 रन बनाना है। देखना होगा महेंद्र मणि और गणेश किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। अब तक बहुत ही बढ़िया नजर आए, अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन अब यहाँ पर इमरान आए हैं गेंदबाजी पर। 18 गेंद 16 रन। फील्ड में तब्दीली करते हुए महेंद्र मणि के लिए, लेकिन देखना होगा महेंद्र मणि एक अच्छे बल्लेबाज, बढ़िया बल्लेबाजी की है अब तक। ओहो, जबरदस्त गेंद और सिंगल की कोशिश, क्या रन आउट हो जाएंगे, लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट। थोड़े से स्लो नजर आए वहां पर नुमान भी। अगर जल्द से जल्द गेंद पे आते और अच्छा थ्रो, तेज थ्रो होता तो यकीनन महेंद्र मणि रन आउट होने के चांसेस बढ़ जाते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लेजी नजर आए, उसी के चलते 1 रन मुकम्मल हुआ। अब जीतने के लिए केवल 15 रनों की जरूरत है। 17 गेंदें 15 रन। इमरान फिर से गेंदबाजी पर, अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार गणेश को, और बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर कर रहे थे गणेश, लेकिन 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में खेल दिया है। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हर गेंद पे देखिए रन चुरा रहे हैं, ये एक अच्छी खासियत नजर आई है जल्लीकट्टू के बल्लेबाजों की तरफ से कि ज़्यादा गेंदें बीट नहीं कर रहे हैं, हर गेंदों पे सिंगल डबल आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मौका मिल रहा है तो चौका भी लगा रहे हैं। तो आप देखना होगा यहाँ पर 2 गेंदों पे 2 रन आए हैं। इस बार गेंद हवा में है, कैच हो सकता है, खिलाड़ी मौजूद है, और यहाँ पर बढ़िया कैच, चांद नजर आए थे, और चांद बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, जबरदस्त खिलाड़ी है, और विकेट मिला है, और गणेश के आउट होने के बाद प्रेशर बन सकता है। तो यहाँ पर देखना होगा, गणेश एक अच्छे बल्लेबाज थे, लेकिन यहाँ पर फायदा उठा नहीं पाए, अंत तक खेल नहीं पाए। और यहाँ इमरान की तारीफ करनी होगी, 2 गेंदे पर 2 रन जरूर दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर विकेट हासिल की, और वहां पर चांद जैसे खिलाड़ी को खड़ाया था जहां पर कैच हुए। अब आने वाला बल्लेबाज सुहेल।
सुहेल आए हैं। अब देखना होगा, ये भी अच्छे बल्लेबाज है, बढ़िया खेलते हैं। इनके खेमे में अभी भी बरकत जैसा बल्लेबाज है। 15 रनों की जरूरत, 17 हुआ ना, 18 हुआ, 14 रनों की जरूरत। अभी भी जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। 15 गेंदों पे 14 रन बनाना है। तीन, चलिए 15 गेंदे 14 रन अभी भी जीतने के लिए जलीकट्टू को। ओहो, लेकिन यहाँ पर रनआउट का मौका, खतरा टल गया है, खतरा टला है और बल्ले पे लगा था, इसीलिए अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया और उसी के चलते 1 रन मिला है। अगर ये बल्ले पे नहीं लगता तो एलबीडब्ल्यू क्लीन आउट हो जाते, इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एज लगा उसी के चलते। लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी इमरान की, क्या बढ़िया गेंदबाजी की है, क्या प्रेशर बनाया है। 4 गेंदों पे केवल 3 रन देके 1 विकेट अपने नाम किया है। टॉस गेंद और यहाँ पर लेजी 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 नजर आए अदनान, अदनान थे वहां पर, बहुत ही लेजी नजर आए। देखिए कैच बड़ा आसान सा था और 2 कदम खाली आपको बढ़ाना था आगे, खड़े खड़े लेने का कैच लेने का प्रयास किया और वहीं पे चूक हुई, क्योंकि गेंद पे अंत तक निगाह बनाए रखना था, 2 कदम आगे आना था और उस कैच को लेना था। लेकिन अगर कैच पकड़ते तो मैच जीत सकते थे आप, लेकिन कैच छोड़ा है आपने, मैच छोड़ने के बराबर होगा ये कैच और आपने महिंद्रा मनी का कैच छोड़ा है, जो कि एक अच्छे फॉर्म में है, एक अच्छे बल्लेबाज है और कैच छोड़ने के साथ साथ 2 रन का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, तो वो भी नुकसान हुआ है। कैच तो छूटा ही, 2 रन का इजाफा भी हुआ वहां पर जलीकट्टू को। और इस बार फिर से 1 रन मिल जाएगा आसानी से। ओवर हुआ, 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। अब 10 रनों की जरूरत है, 12 गेंदे 10 रन। ये मैच काफी रोमांच भरा नजर आ रहा है, काफी बढ़िया नजर आ रहा है। 12 गेंदे हैं और 10 रन बनाना है। देखना होगा चौथे ओवर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर दी जाएगी। अगर अदनान कैच ले जाते तो मैच में और ज्यादा पकड़ बना लेते, लेकिन यहाँ पर कैच छोटा है। और अब चलिए जी सर, मीटिंग ज्यादा ना करे प्लीज सर, समय कम है, इस बात का ख्याल रखें। चौथे ओवर की जिम्मेदारी मुझे लग रहा है कि किरण के कंधों पर दी गई है। जी हाँ, 12 गेंदे 10 रन यहाँ पर। अब देखना होगा, 12 गेंदों पे 10 रनों की जरूरत है और किरण के कंधों पर यह जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना होगा, 12 गेंदे 10 रन। महिंद्रा मनी जब तक पिच पर मौजूद, तब तक उम्मीद जलीकट्टू की काफी बरकरार रहेगी, लेकिन यहाँ पर अगर किरण महिंद्रा मनी का विकेट ले जाते हैं तो प्रेशर बन सकता है। 12 गेंदे 10 रन, एक अच्छा, एक बढ़िया, एक जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमों के दरमियान। दोनों ही टीमों के खेमे में अभी भी प्रेशर जरूर होगा। पहली गेंद, रनआउट का मौका और इस मौके को भरपूर निभाया। अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग और महेंद्र मानी को रनआउट होकर जाना होगा। अब 11 गेंदे 10 रनों की जरूरत। ये मैच क्या यहाँ पर फंसता हुआ नजर आएगा? ये मैच यहाँ से क्या टर्न होगा? ये मैच क्या सीसी वॉरियर्स के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा? लेकिन बरकत अली अब आते हुए नजर आए हैं। देखना होगा, 11 गेंदे 10 रन सुहेल सामना करेंगे। रन हो नहीं सकता था, आसान था नहीं, लेकिन 1 रन लेने की कोशिश में रनआउट हुए। और बढ़िया गेंद, लेकिन अच्छे अंदाज से खेल दिया है। गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में 2 रनों के लिए। अब 10 गेंदों पे 9 रनों की जरूरत। 10 गेंदों पे 8 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 8 रन। देखिए अब गेंदें ज्यादा हो चुकी है और रन कम है, लेकिन देखना होगा किरण
क्या वापसी करा पाएंगे, लेकिन सोहेल ने भी बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला है। और ओह लाउड अपील, लेकिन अंपायर ने नकार दिया है। और यहाँ पर लेग बाय का इशारा दिया है अंपायर ने, और 1 रन मिल जाएगा। बॉल उड़ाई नहीं। अब 7 रनों की जरूरत है। 9 गेंदे 7 रन, 9 गेंदे 7 रन। प्लेयर में नहीं गया। चलिए देखना होगा अब। किरण अच्छी गेंदबाजी की है अब तक। ओह बेहतरीन गेंद, जबरदस्त गेंद, एक बिंदी गेंद। और देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा। थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे या हैदर क्या देंगे, ये भी देखना होगा। और अंपायर हैदर थोड़ा सा रुके हैं, देखना होगा उनका डिसीजन क्या आता है। जिस तरह से हमारे हैदर सर रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, ऐसा लग नहीं रहा है अंपायर के डिसीजन का इंतजार है हमें। हैदर सर, थर्ड अंपायर दे दिया आपने? ओके, थर्ड अंपायर चेक कीजिए। बाहर नहीं है, लाइन के ऊपर है। लाइन के अंदर इतना तो अंदर ही रहेगा। नहीं रे, तू खेल के घूम रहा है बाहर। घुमा ही नहीं भाई। वो गया भी नहीं। देख लेना। नहीं मैं देखा इसके लिए बोल। देर के बाद थोड़ी ना होती है। ये भाई लोग वो डायरेक्ट भाग के लगा दे रहा, समझ में आ रहा। वो देख रहा फिर भाग के आ रहा। चल ठीक है, आउट लेने ही भागा ना आगे। आउट करने लगा, देख के लगा करके आउट देना। अंदर था, वही उड़ा ही नहीं बॉल, ये भी बॉल अंदर था। इतना अंदर हूँ मैं, ऐसा करेगा फिर भी मेरा जूता अंदर ही रहेगा। कल भी नहीं दिया भाई, नट आउट था कल, तो क्लियर नहीं दिया। फिर बाद में जाके देखा रहेगा नट आउट है। कल तो नट आउट था भाई, क्लियर। क्या देख क्या सर हाथ ला रहा। मैं खुद घर पे आके तुम्हारे को भेजता हूँ वीडियो। हाँ वो तो इधर लग रहा है एलपी थोड़ी नहीं बैठक नहीं गिर रहा। नहीं ना भाई, अभिषेक भाई थोड़ी ना। में 4 बॉल लगा था वैसा। लास्ट ओवर में हम लोग 4 बॉल लगा था। अपील नहीं गिरा। किरण के डब्बे वो इन लोग आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। क्या बात है भाई, कीपर चोरी रहने का भाई, तो बॉल लेके जा रहे हैं। अच्छा भाई, स्टंपिंग आउट कैसा हुआ मैं? स्टंपिंग आउट कैसा हुआ? मैं रन भागा नहीं, हाथ से आया पहला टर्न पे। दूर से स्टंपिंग आउट कैसा होगा बताना भाई। आना दूर से खड़ा हो यार, आउट होगा, रन आउट लेना हो। रन आउट नहीं ले नहीं सकते भाई, भाई आउट नहीं है भाई, रन आउट ले नहीं सकते भाई। अरे रन आउट नहीं है, स्टंपिंग है। स्टंपिंग में बॉल पकड़ लिया, आगे नहीं ले सकते। मैं मैच में हूँ, मैं बॉल पकड़ लिया, मैं क्लोज कीपिंग कर रहा, बॉल पकड़ लिया, तू बाहर भाग ही नहीं सकता ना भाई, नहीं ले सकता, भाग ही नहीं सकता ना भाग ही नहीं सकता ना भाई। ये बॉल पकड़ लिया मैं, ये बाहर बोला तो मैं आउट नहीं लूंगा। रूल से ना हो, अरे तू बाहर खा सकता है, स्टंपिंग लेना, रन आउट कैसा ले सकता है? बॉल पकड़ लिया तो रन नहीं भाग सकते, बता तू बाहर घूम करेगा। अरे तो मगर अरे वो कीपर पकड़ लिया तो भाई, वो रन आउट के लिए आउट लेने के लिए आया हो। अरे रन आउट का मैं खड़े को लगा डॉट पुल। चल मैं रन आउट हुआ, चल मैं रन आउट हुआ मैं, लेकिन आउट कैसा है बता? रन आउट है, आउट कैसा है बता? दूर से कैसा स्टंपिंग ले सकते? हाँ अरे भाई तुम हो गए ना, वहाँ पर रूल चलाओ, यहाँ पर मत चलाओ भाई वो रूल। जब कीपर बॉल पकड़ेगा रन नहीं भाग सकते।
बता ना मेरे को अरे मगर भाई क्या बोलता है सोहेल ये खड़ा है वो आउट लेने आया ना यार मजीद भाई वो आउट लेने आया ना अपील क्या हो लो उसको लगा ना वो बाहर करके लेने आया ना भाई वही बोल रहा वही बात है ना भाई वही बात है यार इसने मत धड़न पर लिया ना इसने मत धड़न पर लिया समझ में आ रहा है क्या बट नीचे से कैसे रन आउट ले सकता वो पूछ रहा रन थोड़ी भाग रहा हूँ खड़ा हुआ है उधर वो भागते रहते तो रन आउट रहता था वो भागना थोड़ी है वो खड़ा हुआ है ना खड़ा हुआ में स्टंपिंग आएगा रन आउट कैसा आएगा चलो 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 कितना है नौ नौ है ना ए नुमान ऊपर आ ए इधर आ ए रुक 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 आगे रे कितना चाहिए वर्कर ए अंदर आना थोड़ा ए भाई भाई थोड़ा पीछे था इतना मत 2 रन मत दे एक बॉल डॉट कर इमरान भाई इमरान में थोड़ा पीछे जाओ इतना नहीं चलिए 7 बॉल पे 6 रनों की जरूरत है और इस बार बढ़िया शॉट खेला है बरकत गेंद गई है 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में अब 4 रनों की जरूरत है 6 गेंदों पे 4 रनों की जरूरत 6 गेंदे 4 रन आ गया चलिए 6 गेंदे 4 रनों की जरूरत और इमरान गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं सामना करेंगे अशोक और बड़ा हिट लगाया है गेंद हवा में है लेकिन खिलाड़ी सिर्फ देखते रह जाएंगे गेंद चले जाएगी 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में अब जीतने के लिए केवल 2 रनों की जरूरत है 5 गेंदे 2 रन बॉल दीजिए सर जल्द से जल्द बॉल दीजिए सर बॉल लो भाई यार कम ऑन यार किरण भाई थोड़ा ऊपर आना बस बस शाबाश रे